हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की पिन्नी की रेसिपी। क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो हमें पिन्नी जो है वो बना लेनी चाहिए। क्योंकि सर्दियों में पिन्नी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। और अगर आपके शरीर में सर्दी से ठंड से दर्द हो रहा हो तो वो भी शू मंतर हो जाता है। तो आज हम बेसन की पिन्नी बनाएंगे। यूँ तो ये आटे की भी हम बना सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं आज आपको बेसन की पिन्नी बनाकर दिखाऊंगी, वो भी पूरे मेज़रमेंट के साथ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू चैनल है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए पिन्नी बनाना शुरू करते हैं। बेसन की पिन्नी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स बेसन ले लिया है। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो बेसन लिया है। तो बेसन जो है वो आपको मोटे वाला बेसन लेना है जो पंजीरी बनाने के काम आता है। तो वही वाला बेसन जो है वो लेंगे। तो चलिए अब हम बेसन को भूनेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आधा बेसन कढ़ाई में डाल लिया है। तो अब हम इसे भूनेंगे, क्योंकि पूरा जो बेसन है वो एक ही समय में भूनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास कढ़ाई थोड़ी बड़ी है तो आप एक समय में ही पूरा बेसन जो है वो भून सकते हैं। तो यहाँ पर बेसन भूनते हुए आपको जो गैस का फ्लेम है वो स्लो ही रखना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में या फिर तेज़ गैस पर बेसन को भूनेंगे तो जो बेसन है वो जल जाएगा। तो जो पिन्नी का टेस्ट है वो खराब आने स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर आराम से और धैर्य से काम लेना है और आराम से ही हम यहाँ पर बेसन को जो है वो भूनेंगे। तो चलिए अब बेसन का कच्चापन जो है वो हमें दूर करना है और इसे भूनना है 10 से 15 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर बेसन को लगातार हिलाते रहना है, नहीं तो जो बेसन है वो जल सकता है। तो इसलिए इसे लगातार इसी तरह हिलाते हुए 15 मिनट तक भूनेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेसन का कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। तो ये थोड़ा सा डार्क हो चुका है पहले से और बेसन के भुनने की थोड़ी सी स्मेल भी आने लगी है। अब हम इसे 2 से 4 मिनट तक और भुनेंगे, वो भी स्लो फ्लेम पर। तो उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और जो बाकी बेसन बचा है उसे भी इसी तरह ही भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसन को भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमारा जो बेसन है वो भून चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और जो बाकी बेसन बचा है उसे भी इसी तरह ही भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सौंठ ली है, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। तो अब हम इसे भी हल्का सा गोल्डन होने तक भूनेंगे। अब मैंने यहाँ पर सौंठ को भी भून लिया है तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो बेसन है वो ठंडा हो चुका था तो मैंने उसे छान लिया है। तो हम बेसन को छानेंगे, उसके बाद ही उसकी पिन्नी जो है वो बनाएंगे। बिना छाने हुए आप बेसन की पिन्नी मत बनाइएगा। अब हम यहाँ पर सारे बेसन को इसी तरह छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने सारा बेसन है वो छान लिया है। तो उसके बाद हम यहाँ पर जो सौंठ हमने भुनी थी उसे भी बेसन के अंदर ही छान देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने सौंठ को भी छान लिया है और बेसन को भी छान लिया है। तो चलिए पिन्नी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिन्नी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। 1.5 किलो बेसन में हम यहाँ पर 1.25 किलो घी डालेंगे। पहले हम यहाँ पर आधा घी ही इस्तेमाल करेंगे, पूरा घी हमें यहाँ पर कढ़ाई में नहीं डालना है, पहले आधा घी ही डालेंगे। अब हमारा जो घी है वो मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो बेसन में 1.25 किलो ही गुड़ डाला है, क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने 1.25 किलो गुड़ डाला है। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप 1.5 किलो बेसन में 1.5 किलो गुड़ ही डालना। तो गुड़ को डालने से पहले उसके छोटे छोटे पीस कर लेना, ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो अब हम गुड़ को घी में अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर जो गैस का फ्लेम है स्लो ही रखना है, नहीं तो जो गुड़ की जलने की स्मेल आने लगेगी। तो इसलिए स्लो फ्लेम पर ही हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी गुठली नहीं है, तो ना ही होनी चाहिए। जब अच्छे से गुड़ मेल्ट होगा तो अब हम इसमें जो बाकी देसी घी बचा है उसे भी डाल देंगे।
अब हम यहाँ पर घी को मेल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो घी है वो मेल्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मूंगफली ली है जिसे क्रश कर लिया था। हाफ कटोरी मैंने यहाँ पर मगज लिए हैं वो भी इसमें डाल देंगे। 1 कटोरी काजू जिसे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब मैंने यहाँ पर ड्राई नारियल लिया है, ये भी मैंने हाफ कटोरी ही डाला है। तो इसे कद्दूकस कर ही डाला है। अगर आप इसे चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं जिन्हें मैंने लंबे पीसेस में चॉप कर लिया था बारीक, तो वो भी इसमें डाल दिए हैं। तो बादाम मैंने यहाँ पर ज़्यादा ही डाले हैं। उसी के साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ कटोरी छुहारे डाले हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सफ़ेद तिल डाले हैं। इन्हें आप डालने से पहले हल्का सा रोस्ट कर लें। तो उसी के साथ ही मैंने यहाँ पर किशमिश डाली है 1 कटोरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बेसन, गुड़ और घी का ही मेज़रमेंट रखना है। जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको पिन्नी में ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो आप इन्हें कम भी कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा ही डाले हैं। तो चलिए अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो आप एकदम से ही सारा बेसन इसमें मत डालिएगा। पहले हम आधा बेसन डालेंगे, उसे मिक्स करेंगे। उसके बाद जो बाकी बेसन बचा है उसे भी डालकर मिक्स कर लेंगे। बेसन को मिक्स करते समय आप यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें। तो इसे बड़े ही आराम से आपको मिक्स करना है। मेरे पास कढ़ाई थोड़ी छोटी है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। आपके पास अगर बड़ी कढ़ाई है तो आप इसे बड़े ही आराम से मिक्स कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो बाकी बेसन बचा है वो भी इसमें डाल देंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। तो आपको इसे बड़े ही आराम से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको समझ लग गई होगी कि हमें 1.5 किलो बेसन में 1.25 किलो घी डालना है। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1.5 किलो गुड़ डालिएगा, नहीं तो 1.25 किलो गुड़ ही काफ़ी है। और इसमें आपको 2 टेबलस्पून जो सौंठ है वो डालनी है, क्योंकि सौंठ का पाउडर जो है उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, तो इसलिए सौंठ भी हम इसमें कम ही डालेंगे। तो आपको 1.5 किलो बेसन में 2 टेबलस्पून सौंठ डालनी है। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अपने हिसाब से आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारी जो बेसन की पंजीरी है वो बनकर तैयार है, या फिर आप इसे पिन्नी भी बना सकते हैं। अगर आप इसे इसी तरह रखना चाहते हैं पंजीरी के तौर पर तो इसी तरह भी इसे रख सकते हैं। अगर आप इससे पिन्नी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह खाना पसंद है। अगर आप इससे पिन्नी बनाना चाहते हैं तो जब ये हल्का सा गर्म हो तो तभी इसमें से हम थोड़ा सा इस तरह से बेसन लेंगे और इसे लड्डू की तरह राउंड शेप में बनाएंगे, जिसे हम पिन्नी बोलते हैं। तो ये देखिए ये हमारी पिन्नी बनकर तैयार है। तो इसी तरह मैं बाकी भी बना लूँगी। तो सब बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारी पिन्नी बना ली है। मैं तो इसी तरह ही बनाकर रखती हूँ। तो अगर आपको वैसे ही पंजीरी खानी पसंद है तो आप उसी तरह भी रख सकते हैं। तो आप भी इस तरह से पिन्नी बना सकते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। तो अगली रेसिपी में जल्दी ही मिलेंगे। Thanks for watching and bye.